श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए कल है सोमवार और कल पड़ रही है सोमवती अमावस्या। पूज्य गुरुजी ने कहा पूरे साल में 2 या 3 बार ही सोमवती अमावस्या पड़ती है। ये वो अमावस्या होती है जो कि आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करती है और साल की सबसे आखिरी सोमवती अमावस्या है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है ना, घर में धन नहीं आ रहा, किसी की उन्नति नहीं हो रही, किसी ने बोला आपके घर में पितृ दोष है, पितरों के कारण आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो सोमवती अमावस्या के दिन का ये सोमवती स्वधा उपाय करना मत भूलिएगा। मात्र 1 चावल से आपको ये उपाय करना होगा, पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके। पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस अमावस्या की शाम के समय करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना और समझना। देखिए आप सभी को पता है कि जो सोमवती अमावस्या का दिन होता है ना, ये वो अमावस्या होती है जिस दिन जितने भी ग्रह होते हैं, है ना, जितने भी नक्षत्र होते हैं, जितने भी देव होते हैं, वो सभी मिलकर के देवादिदेव महादेव का अनुमोदन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, है ना। और ये पूरा जो दिन होता है ना, ये महादेव का दिन होता है। पहले वाले उपाय में गुरुदेव ने कहा कि जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे होते हैं, है ना, परिवार में कोई ना कोई समस्या आपके हमेशा बनी हुई रहती है, कभी उन्नति नहीं हो रही है, कभी एक के बाद एक समस्या बनी हुई है, किसी पंडित ने आपको बोल दिया कि आपके घर में किसी तरीके का कोई पितृदोष है। अब आपको नहीं पता है या नहीं है, लेकिन आपको बोल दिया गया है कि पितृदोष है, जिसके कारण आपके परिवार में एक के बाद एक परेशानियां आती चली जा रही है। कुछ भी काम आपका अच्छा नहीं हो रहा है, ना ही पैसे के लिए, ना ही व्यापार के लिए, ना ही आपके घर में सुख शांति के लिए, किसी की उन्नति के लिए। तब आपको एक छोटा सा काम करना है, चाहे आपके घर में पितृदोष हो या ना हो। गुरुदेव ने कहा सोमवती अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को करना क्या है, 1 चावल का दाना लेना है ना। इस तरीके से जो भी चावल का दाना लोगे, ये कैसा होना चाहिए, अक्षत पूर्ण, टूटा हुआ चावल का दाना ना हो, ठीक है। और अपने दाहिने हाथ में इस 1 चावल के दाने को आपको रख लेना है। रख करके आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है किचन में, जिसे परिंदा कहते हैं, आपके पितरों का स्थान, ये नहीं है तो आरओ सिस्टम लगा होगा, वो भी आपके पितरों का स्थान है। उस स्थान पर जाना, जो आपने दाहिने हाथ के ऊपर 1 चावल का दाना रखा हुआ है ना, इस दाहिने हाथ को आपको इससे स्पर्श करा देना है, ठीक है। स्पर्श करा करके अपनी कामना कहते हुए आपको इस हाथ को लेकर के, इस चावल को लेकर के पूरे घर में घूम जाना है, पूरे घर में घूमना, ठीक है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, और इस 1 चावल के दाने को लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और 1 दीपक तैयार करना। यहाँ पर जो दीपक तैयार करोगे ना, ये गोल बाती का होगा। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भैया पितरों के नाम से जो दीपक लगाया जाता है वो लंबी बाती का लगाया जाता है, लेकिन ये आपको पितरों के नाम का नहीं बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। गोल बाती, और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। किसी भी समय कर लेना, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। यहाँ पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना, 1 धारी से धीरे धीरे करके, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपने जो 1 चावल का दाना पूरे घर में घुमाया था ना, उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना और अपना नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है, आपके घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके, सभी दोषों को दूर करने की कामना करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जब आप यहाँ पर शिवलिंग पर समर्पित करोगे तब आपको 5 बार एक शब्द का स्मरण करना है। कौन सा शब्द है, स्वधा 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 स्वधा। 5 बार आपको स्वधा शब्द का स्मरण करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। देखिए गुरुदेव ने कहा 3 बार जो स्वधा शब्द का प्रमाण होता है, वो वाला उपाय एकादशी के दिन किया जाता है, और जो अमावस्या होती है उस दिन 5 बार स्वधा उपाय को किया जाता है। स्वधा कौन है, मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है। और जब आप इस उपाय को करते हैं ना, तो आपके सभी पितरों को शांति मिलती है, तृप्त होते हैं, आपके घर में खुशियां लौटती है और आपकी कामनाएं पूरी होती, किसी तरीके का कोई दोष नहीं लगता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। गुरुदेव ने कहा जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो, मतलब दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है,
आप जिस कार्य में हाथ डालते हो वो कार्य आपका पूरा नहीं होता है। जीवन में किसी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए जाते हो, उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, समस्या पे समस्या बनी हुई है, घर वाले ताने आपको मार रहे हैं, जीवन में धन नहीं कमा पा रहे हो, कुछ भी काम आपके जीवन में उल्टा नहीं हो रहा है, मतलब सबका सब उल्टा ही हो रहा है। एक छोटा सा काम करना जो सिर्फ अमावस्या के दिन किया जाता है, कोशिश करना कि इस वाले उपाय को कल की अमावस्या के दिन कर लो। करना क्या है, इस तरीके से पीपल के पेड़ के पास में आपको जाना है, कोई सा भी जो भी आपके घर के आसपास हो, और जो पीपल की पेड़ पर ये जो छाल लगी हुई रहती है ना, थोड़ी सी छाल को आपको खरोच लेना है, निकाल लेना है, घर लाना, इसे कूटना, पीस करके छान लेना। तो छान करके पीपल की छाल का पाउडर, चंदन इस तरीके से बनेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पीपल की छाल का चंदन, ठीक है, इस तरीके से बना लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना किसी भी समय, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने को करना क्या है, जो भी आपने पूजा पाठ करनी है वो करके आपको इस शिवलिंग का ये वाला जो सिरा होता है, केवल लिंग वाला सिरा, ये वाला है ना, इसके ऊपर आपको अच्छे से उस चंदन का लेपन करना है। किनके नाम से करोगे, पिपलेश्वर महादेव के नाम से पूरे चंदन का लेपन करना। और लेपन करते वक्त आपको महादेव से विनती करनी है, कामना करनी है कि मेरे घर में मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ, तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, दुर्भाग्य पीछा नहीं छूट रहा है, साथ ही साथ जिस कार्य में हाथ डालता हूँ सफलता नहीं मिलती है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है। अपनी कामना कह करके इस चंदन को आपको निकाल करके वापस से खुरच लेना, इसको वापस से निकाल लेना और किसी भी एक कटोरी के अंदर इकट्ठा कर लेना। और उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, पिपलेश्वर महादेव के नाम से अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात ये वाला जो चंदन आपने लिया है, ढोक दे करके घर पर आना चंदन को लेकर के, और इसी चंदन के अंदर या तो कोई सा भी लाल चंदन या फिर कोई सा भी पीला चंदन, ठीक है, दोनों में से कुछ भी चंदन इसके अंदर मिला लेना। और जब भी आप अपने घर से बाहर की जाएं, तब अपने मस्तक पर 1 बिंदी और 1 बिंदी अपने कंठ पर लगा करके निकल जाना। जिस स्थान पर जाओगे वहाँ के लोग आपसे आकर्षित होंगे, आप जो बोलोगे वही काम होगा, आप जो बोलोगे वो सारी बात आपकी मानेंगे। साथ ही साथ जिस स्थान पर भी जाओगे उस स्थान पर आपका मान सम्मान भी होना तय है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। ये सबसे अचूक उपाय है अमावस्या का। जब आपके घर में धन और कर्ज की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही है, धन की आवक सी रुक गई है, या फिर कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, कर्ज कोई चुकता नहीं हो रहा है, संपदा नहीं बढ़ रही है, घर में वैभव में कमी आ रखी है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अमावस्या के दिन के इस उपाय को करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा इसके लिए आपको एक दीपक तैयार करना है, लेकिन यहाँ पर जो दीपक तैयार करोगे ये होगा लंबी बाती का। किसका होगा? लंबी बाती का। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता देता हूँ, घी। इस तरीके से लंबी बाती का दीपक आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख भी रही होगी बाती, और इसके अंदर घी भर लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। और साथ ही साथ लेना होगा एक सिक्का, चाहे 1 रुपये का लो, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का। इस सिक्के को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। जिस जगह पर भी आपके घर में तुलसी जी का गमला लगा हुआ है वहाँ पर जाना। सबसे पहले आपने जो एक लंबी बाती का दीपक लिया है, अमावस्या के दिन आपको उस लंबी बाती के दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित करना है, जलाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो इस बत्ती का मुख आप रखोगे, ये किधर रखोगे? दक्षिण दिशा की तरफ। किधर रखोगे? दक्षिण दिशा की तरफ, जो कि आपके पितरों की दिशा होती है। अपने दोनों हाथों में उस कलश को ले लेना, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना है ना, और फिर बाद में आपको अपने घर में अपने पितरों से कामना करनी है कि घर में संपदा नहीं आ रही है, धन की कमी है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। अपनी कामना कह करके, अपने पितरों का आह्वान करके, स्मरण करके इस संपूर्ण जल को आपको सिक्के के साथ ही किस में डाल देना है? तुलसी जी के कलश, तुलसी जी के जड़ों में डाल देना है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं भैया फिर उस सिक्के का क्या करें? आपको उसी में डाल देना है, ये चीज़ ध्यान रखना। वापस उठाना नहीं है, उसी के उसी में डले हुए रहने देना। ढोक दे करके अपनी कामना करके वापस आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन इन सभी उपायों को कर लेता है, उन सभी का फल उसे जीते जी प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।